गाइस, अगर आपने भी एंजल वन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है, अब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरीके से एंजल वन के थ्रू एसआईपी स्टार्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो मेरे पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू म्यूचुअल फंड के अंदर एंजल वन के थ्रू एसआईपी कर रहा हूँ। मैं आपको जो बताऊंगा ना, बस आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एसआईपी करोगे या अपने एसआईपी को कंटिन्यू करोगे तो वहां पर आपको एसआईपी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। किस तरीके से आप एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप एंजल वन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो और आप इसको ओपन करते हो, आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है। अभी के टाइम पे जो है ना, एंजल वन का जो इंटरफेस है वो पूरा बदल चुका है और ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है जब जब इसमें अपडेट आता रहता है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा कि गूगल प्ले स्टोर में जाके एंजल वन ऐप को अभी अपडेट कर लीजिएगा अगर आपने अपडेट नहीं किया है। अपडेट करने के बाद आपके सामने भी इसी तरीके से एंजल वन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है राइट साइड में आपको मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। पहले ये ऑप्शन अलग से मिलता था लेकिन अब ये ऑप्शन बदल दिया गया है। अब यहाँ पर ये राइट साइड में आपको मिल रहा है। अब जैसे हम म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पर जो है ना, आपको एसआईपी विद 100 रुपीज़, एसआईपी विद 500 रुपीज़ और हाइब्रिड फंड कौन से हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। आपका जो फंड होगा उसको आप अच्छे से एनालिसिस करके आप फाइंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको कोई भी फंड सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस फंड के अंदर आपको एसआईपी करना चाहिए या उसके अंदर करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको फंड समझाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको एसआईपी स्टार्ट करना बताने वाला हूँ। तो फंड आप अच्छे से एनालिसिस करके या और वीडियो देख के अपने दिमाग से डिसाइड कीजिए। यहाँ पर देखो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने उस फंड का नाम डालना है जो फंड आपने चॉइस कर रखा है। अब हमने ना यहाँ पर पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड चूज किया है तो यहाँ पर नीचे ही हमें मिलता है पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इसी पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब देखो जैसे आप अपने फंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर रिटर्न दिखाता है कि लास्ट 3 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। 16.1% का इसने रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर में। यहाँ पे आप देख सकते हो। एसआईपी 2 तरीके से होती है, एक तो होती है एसआईपी, एक होती है वन टाइम एसआईपी। यानी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब तो आप वन टाइम एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मंथली यहाँ पे पैसे लगा सकूँ या डेली लगा सकूँ या वीक बेसिस पे लगा सकूँ तो वो यहाँ पे आपको डिसाइड करना। मिनिमम एसआईपी जो है वो यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास एक नावी फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके अंदर एसआईपी सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और हमने कुछ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर भी रखी है। अब देखो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जब आपका फंड आपके सामने आ जाएगा तो उसका यहाँ पर रिटर्न देखिए कि लास्ट ईयर में कितना रिटर्न दिया है, 3 ईयर में कितना दिया है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। उसके बेस पे आप अपने फंड को क्या करिए, चूज करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट मोर का जो ऑप्शन मिल रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर फंड के अंदर एसआईपी जो होता है उसका मैक्सिमम रखा जाता है। यानी जिस तरीके से नावी फ्लेक्सी के फंड के अंदर मिनिमम एसआईपी हम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरीके के अगर और कोई फंड आप देखोगे तो उसके अंदर मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ फंड तो ऐसे हैं जिनके अंदर आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं या 100 रुपये 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सब तरीके के फंड हैं, बस आपको जो है ना अपने फंड को अच्छे से एनालिसिस करके चूज करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, आपने एंजल वन के अंदर अपना बैंक अकाउंट पहले से ही ऐड कर रखा होगा, लेकिन जो बैंक अकाउंट आपने ऐड कर रखा है उसी बैंक अकाउंट से आपको ये पैसा देना है और अपना एसआईपी को स्टार्ट करना है। अब देखो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हो तो फोन पे से आप दे सकते हो, गूगल पे से दे सकते हो, पेटीएम से दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब देखो मैं पेटीएम के थ्रू यहाँ पर एसआईपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने पेटीएम पे क्लिक कर दिया और पे
100 रुपीज़ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे जो है ना मेरे फ़ोन के अंदर ही ये पेटीएम पे लेके जाएगा और यहाँ पर मुझे 100 रुपये पे करने हैं अपना यूपीआई पिन लगा के, यानी यूपीआई के थ्रू आपके पैसे डालना है। अब देखो यहाँ पर हमने जो एंजल वन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, उसी बैंक अकाउंट से आपको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर एंजल वन के अंदर आपने कोई और बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है और आप जो यूपीआई से पैसा दे रहे हो वो कोई से और बैंक अकाउंट से दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ना ही आपका ये पैसा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना है, प्लीज़ वेट बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ही दिखा देगा। तो ये देख सकते हो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुका है, SIP ऑर्डर प्लेस, यानी फला डेट में जो है ना यहाँ पे डेट भी दिखा दी है कि 13 फरवरी 2024 को आपने जो SIP किया है उसका ऑर्डर सक्सेसफुली डल चुका है, हमारे अकाउंट से पैसा भी कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाहो आप कि हमें मंथली SIP करना है, फिक्स डेट करना चाहते हो कि मुझे फिक्स डेट पे ही SIP करना है, तो उसके लिए आप ऑटो SIP लगा सकते हैं, यानी आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाएगा और ऑटो डेबिट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको कहूँगा कि ऑटो डेबिट मत लगाइए, क्योंकि ऑटो डेबिट में कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो वो ऐसे में बैंक जो है चार्ज लगा देता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा और SIP की डेट आ जाएगी तो आपके अकाउंट में माइनस मार देगा बैंक। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर जब भी आपके पास पैसे हों तभी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी मुझे जाना है यहाँ पर ऑर्डर वाले में, जैसे मैं ऑर्डर पे जाऊँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे इन प्रोग्रेस में यहाँ पर दिखा देगा, यानी ये जो पैसा है जो हमने 100 रुपये अभी डाला है ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर पोर्टफोलियो में अपडेट होने में ये क्या करता है कि 48 घंटे लेता है, 48 से भी पहले हो जाता है। सैटरडे संडे की छुट्टी अगर होगी तो यहाँ पर SIP में आपका पैसा नहीं जाएगा, यहाँ पर 2 दिन के लिए होल्ड कर दिया जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस हो और सिंपल से प्रोसेस से आप SIP स्टार्ट कर लेते हैं और हर महीने अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आने वाले कुछ टाइम के बाद आपकी इस पैसों की काफ़ी अच्छी वैल्यू बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, SIP। यहाँ पर मेरे पास SIP कैलकुलेटर है, तो मैं SIP कैलकुलेटर में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप उस पैसे को ना FD के अंदर डालते हो तो वहाँ पे आपको 5, 6, 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है एनुअली। लेकिन यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालोगे तो आपको 10 से लेके 20%, 30% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। देखो SIP कैलकुलेटर में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर और आपको साल में इंटरेस्ट रेट जो मिलता है इसके पर जो रिटर्न मिलता है वो 15% का मिलता है। मिनिमम है भाई 15%, तो इसके अंदर एनुअल इससे भी ज़्यादा मिलता है। यानी कितने साल तक आप SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एज अभी 18 साल की है और अब से आप 10, 15 या 20 साल के बाद आप पैसा निकालोगे, तो हम यहाँ पर 15 साल ही ले लेते हैं। 1000 रुपये की आपने SIP करी और 15% का आपको इंटरेस्ट रेट मिला हर साल एनुअली। ठीक है, अब 15 साल तक आप उस पैसे को लगाना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो देखना अभी कैलकुलेटर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखना आपने 15 साल में कितना रुपया लगाया। आपका 1,80,000 रुपये लगेगा और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 15% के हिसाब से, हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिले, 15% के हिसाब से आपको 4,96,863 रुपये आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा 1,80,000 रुपये। यानी आपका टोटल पैसा हो जाएगा 6,76,863 रुपये। अगर आप यहीं पर ये इंटरेस्ट रेट आपको अगले साल बढ़ के आपको 20% मिल जाता है और आप 15 साल की जगह 20 साल के लिए पैसा लगाते हो कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने है, ये देखो जी कितना रुपये बन गया। 2,40,000 रुपये आपका लगा, 39,21,479 रुपये आपको जो है ना इंटरेस्ट रेट मिला। यानी आपका टोटल रुपया हो गया 31,61,479 रुपये। ठीक है, इतना पैसा आपको ग्रो कर सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है, समझ गए। आज ही आपको इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर देनी चाहिए। आप चाहे महीने में 10,000 रुपये कमाते हो तो वहाँ से आप 100 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट कर सके ना महीने का, तो भाई 100 रुपये ही स्टार्ट करिए। ये आपके अंदर एक अच्छी कला होगी, आप अपना SIP स्टार्ट करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप सीख पाए होंगे किस तरीके से एंजल वन के अंदर म्यूचुअल फंड में
SIP स्टार्ट किया जाता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।